नमस्कार साथियों, वेलकम टू देसूरी क्लास। चलिए साथियों, इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 21 के बारे में। इससे पहले हमने जो है 20 मॉडल पूरे कंप्लीट कर लिए, तो वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार सारी क्लासेस जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आपको जो है कम से कम 35 सही करने अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो 4th ईयर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। पूरी क्लास को लास्ट तक देखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है रामदेवरा में, कोलूमंड में, दच्छा में या खरनाल में। फटाफट जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सही ऑप्शन क्या रहने वाला है इसका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन सिंपल सा लिखा हुआ, आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। ऑप्शन दे रखा है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर या बीकानेर में। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल भाई, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चंदन कास्ट शिल्प के जनक कौन है। ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़ जोशी, महेश जहांगीर, मालचंद जहांगीर या दिनेश सैनी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। चंदन कास्ट शिल्प के जनक, जनक पूछा गया अभी यहाँ पे। ऑप्शन दे रखे, फटाफट जल्दी से कमेंट करो। कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, मालचंद जहांगीर। बिल्कुल सही है भाई, मालचंद जहांगीर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चूरू से है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। मयूर ध्वज गढ़ किसको कहते हैं भाई? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। इसको आप स्टार लगा दो भाई फटाफट। ऑप्शन दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, कागरोन दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे। मयूरगढ़ ध्वज किसको कहता है भाई? मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं किसे? मेहरानगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो याद रखना ये है जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है, ठीक है। सोनारगढ़ दुर्ग का है ये जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है ये? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और देखो, अब कागरोन दुर्ग कहाँ है? तो कागरोन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है ये? झालावाड़ के अंदर, ठीक है, झालावाड़ के अंदर। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? तो ये सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है, सवाई माधोपुर के। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, साथ में आप याद रखते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन दे रखा है, जनकपुरा और सरवाड़ की जो खाने हैं वहां पर कौन से खनिज का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। ऑप्शन दे रखा है पन्ना, अमड़ा, आइराइट, बेराइट्स। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। कौन सी खाना है ये? जो खाना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बिल्कुल आंसर आ चुका है, तांबड़ा के लिए। बिल्कुल सही है, तांबड़ा बता रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, एक और आपके सभी के लिए विशेष सूचना है कि मैं आपको जो है 10,000 क्वेश्चन की, कितने? 10,000 क्वेश्चंस की जो है एक ई बुक देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? एक ई बुक देने वाला हूँ, जो आपको मिलने वाली है उसकी जानकारी आज इसी क्लास के अंदर। कहाँ पर मिलेगी ये बुक, कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, ये सारी जानकारी मैं जो है आपको इसी क्लास से देने वाला हूँ। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। नूनकरणसर, सांबर लेक, डेडवाना या छत्तरगढ़। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है ये? बिल्कुल आंसर आ चुका है, डेडवाना। डेडवाना के अंतर्गत, डेडवाना जो झील है वहां पर स्थित है। डेडवाना कहाँ पर है ये? तो ये नागौर के अंतर्गत। कहाँ पर है? नागौर के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है रामदेवरा, कोलूमंड, दच्छा या खरनाल। फटाफट जल्दी से कमेंट बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। परचा बावड़ी, बिल्कुल आंसर आ चुका है, रामदेवरा के अंदर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका रामदेवरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। परचा बावड़ी कहाँ पर है? रामदेवरा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आसींद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। आसींद भीलवाड़ा
कौन से लोक देवता से संबंधित है अभी? ऑप्शन दे रखा है देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी या फिर रामदेव जी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। आसिम बिलवाड़ा, गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आंसर भी। 100% सिलेक्शन होने वाला आपका इस तरीके से अगर आप आंसर दे रहे हो तो। देवनारायण जी बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? देवनारायण जी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1874 में आगरा के किला, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, आगरा किला। ठीक है, और राजस्थान के किस स्टेशन के बीच में पहली रेल जो है वो चलाई गई थी? ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, बांदीकुई दोसा या कोटा। फटाफट जल्दी से बताओ कमेंट करके। आगरा फोर्ट आपको बताओ तो एक तो था आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, बांदीकुई दोसा से आगरा फोर्ट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कब चलाई गई थी रेल? तो याद है ना, 1874 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, मुंबई से था ना भाई, 1853 बता रहे हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? ग्रेनाइट का शहर किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन दे रखा है नागौर, झालावाड़, अलौर या फिर अजमेर। फटाफट कमेंट करिए, बताओ जल्दी से क्या होगा सही ऑप्शन इसका। ग्रेनाइट का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है जालोर को। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ये सत्य लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखा है किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। फिर देखा है यह एक पारिक का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही हमारा सही है, तो ये भाई एक और दो दोनों ही सही हो जाएगा ये। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कौन सा संत राजस्थान रानी है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑप्शन में से कौन से संत है जो राजस्थान के नहीं है? कौन सा संत राजस्थान रानी है? ऑप्शन दे रखा है अखा जी, पीपा जी, दानदास जी या जाम्बू जी। कमेंट करो प्रॉपर, देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल 11th का आंसर आ चुका अभी तरफ से। देखो पीपा जी जो है वो राजस्थान की है, ठीक है, लालदास जी भी है, जाम्बू जी भी है, लेकिन बच्चों को आखा जी जो है वो यहाँ के नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया यहाँ पर। ठीक है, अमरचंद भाटिया के संबंध में सत्य कथन बताइए। देखिए इसी प्रकार से आज जो ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इन क्वेश्चन का, तो इनको आप अच्छे से जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है भाटिया जी को 22 जून 1858 को ग्वालियर में सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। क्या ये करेक्ट है? क्या बिल्कुल ये बात जो है वो क्या है? करेक्ट। ठीक है, सही ऑप्शन। इसमें कितने क्वेश्चन बना देखो, कब इनको फांसी दी गई थी? याद है 18 जून 1858 को। कहां पर दी गई? तो ग्वालियर के सराफा बाजार के अंतर्गत। कौन से पेड़ पर बांधा गया था इनको? नीम के पेड़ पर बांधा गया था। ये 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही बन रहे हैं इसमें, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अभी फर्स्ट ग्रेड में आए हुए। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है। बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक और दो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ए और बी बिल्कुल सही होंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है, यानी आराध्य देवी है चौथ माता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका, इसको स्टार लगा दो। ठीक है, ऑप्शन दे रखा भील जनजाति, मीना जनजाति, सांसी जनजाति या कंजर जाति। फटाफट कमेंट करो। चौथ माता जो है वो कंजर जाति की कुल देवी, किसकी? कंजर जाति की कुल देवी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित किसान आंदोलनों को उनकी शुरुआत के सही वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन किया। आरोही क्रम में रखना है, आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे जयपुर किसान आंदोलन, क्यूले कृषक आंदोलन, टीपू किसान आंदोलन, ये नीमूचौड़ा हत्याकांड, नीमूचौड़ा आंदोलन। जल्दी से बताओ पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, सही ऑप्शन क्या रहेगा भाई इसमें? वो सबसे पहले जो है हुआ था कौन सा? बिजुले किसान आंदोलन। कौन सा हुआ था?
बिजोलिया किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखना 1897 के अंदर, 1897 से लेकर ये चला था कब से कब तक, 1941 तक, ठीक है, जो कि लगभग 44 वर्षों तक चला था हम बिजोलिया किसान आंदोलन। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, ये बी का है, देखो बी यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी बी नहीं है तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गए। क्या हुआ, कौन सा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। फिर कौन आएगा, सी, सी पे कौन है, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन आ जाएगा 2nd नंबर पर, ठीक है। फिर आपके ए पर है यानी कि जयपुर किसान आंदोलन हो जाएगा। फिर डी पर है कौन, निम्बूचौड़ा आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देर का है, 20 जून 1947 ईस्वी में अलीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। अलीबाई जो है इन्होंने अपने गुरु के लिए अपना बलिदान दिया था, ठीक है। कौन से कांड में ये जो है वो शहीद हुई थी, ऑप्शन दे रखा है, वड़ा कांड, बिजा कांड, रास्तापाल कांड या डाबरा कांड। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। 1947 डेट याद रखना, 20 जून 1947, ठीक है। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, रास्तापाल कांड बिल्कुल सही है। डूंगरपुर के अंदर ये घटना होती है, रास्तापाल कहता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन कौन से। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से है। अब जल्दी से कमेंट करो, बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, कोटा बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख जिले कौन कौन से। बिल्कुल आंसर आ चुका है भाई, एक तो आपका हो जाएगा बूंदी, हो जाएगा बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़िया भाई, ऐसे आंसर कर रहे हो तो लग रहा है कि 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है 4 ग्रेड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दे रखा है, जालोर, हरा, जैसलमेर, बाड़मेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या लगेगा। हाँ, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। आंसर आ चुका है भाई, बाड़मेर बता रहे हो आप, बिल्कुल सही है बाड़मेर। बाड़मेर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन जो है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता कौन सी है। किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता, ऑप्शन दे रखा, नारी सौंदर्य, केले के गाछ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो किशनगढ़ शैली जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके लिए विशेषता दे रखी, तो नारी सौंदर्य इसमें अद्भुत तरीके से वर्णित किया गया है, तो केले के गाछ भी जो है इसमें वर्णित किए गए, यानी कि वृक्ष, दोनों हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मत्स्य संघ में कुल रियासतें कितनी थी। 4, 8, 7 या फिर 2। जल्दी से बताओ। तो आपको बता दूं, मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, याद रखना, बता रहा हूँ आपको, ए, बी, सी और डी। याद रखना कैसे हुआ चारों, देखो ए से हो जाएगा आपके अलवर, ठीक है, ई से हो जाएगा आपके भरतपुर, ट्री के ट्री के साथ याद कर लेना इसको, अलवर भरतपुर। सी से हो जाएगा करौली, ठीक है, और डी से हो जाएगा आपके धौलपुर। क्या हो जाएगा भाई, धौलपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 नाम याद रखना, सिर्फ ट्रिक याद रखना, ए, बी, सी और डी। चारों रियासतें कहाँ शामिल की गई थी, मत्स्य संघ के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है वहां पर इस संघ का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा, NV गाडगिल के द्वारा, ठीक है। और कुमावत जो थे वो पहले इसके प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, 4 रियासत थी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है। मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राज्यपाल। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, फटाफट हाँ ऐसे कमेंट करते रहो। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, मुख्यमंत्री हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, कोलवी कंदरा, ओद कंदराय और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है जो कि कौन से जिले में स्थित है। ये ये सारे कौन से जिले में स्थित है, तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। तो देखा, 12, सवाई माधोपुर, बूंदिया, झालावाड़। फटाफट जल्दी से कमेंट करो, रहेगा सही ऑप्शन इसका, बिल्कुल आंसर आ चुका आपकी तरफ से, झालावाड़। झालावाड़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, सहाय दुर्ग का उदाहरण कौन सा है। सहाय दुर्ग किसको कहते हैं अभी,
देखो जल्दी से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या उपयुक्त सभी। फटाफट बताओ। सहाय दुर्ग बिल्कुल सही है, चित्तौड़ भी सहाय है, जालोर भी है और सिवाना भी है, तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लिखा हुआ है, कजली तीज का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अभी ऑप्शन दे रखा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बूंदी। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? बूंदी के अंतर्गत मनाते हैं कजली तीज। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 34 लिखा हुआ है, सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों में से गलत जोड़े का उत्तर चुनाव कीजिए। गलत जोड़ा कौन सा? देखो एक तरफ उद्योग रेखा, दूसरी तरफ जो है अवस्थिति दे रखी है, तो कहां पर स्थित है? ठीक है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो सीमेंट जो है वो मूढ़क सही ऑप्शन है ये, उर्वरक गड़ेपान सही है, तांबा खेतड़ी सी है, लेकिन ग्लास कांच जो है वो लीलवान ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान की किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो दे रखा है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या होने वाला सही ऑप्शन इसका? बिल्कुल भाई आंसर आ चुका है, जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित किया गया है ये? जोधपुर के अंदर। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, संत दादू की रचनाएं है वो कौन सी भाषा के अंतर्गत है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करो जल्दी से, संत दादू की रचनाएं कौन सी भाषा के अंतर्गत है? अभी बिल्कुल आंसर आ चुका है, ढूंढाड़ी भाषा के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? चित्र माह, सावन माह, फाल्गुन माह या कार्तिक माह? फटाफट जल्दी से कमेंट करो, बताओ। फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा? 27 का बिल्कुल सही है, कार्तिक माह के अंतर्गत लगता है। कब लगता है? कार्तिक माह के अंतर्गत लगता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है? वालरा कृषि का प्रकार कौन सा है? स्थानांतरण कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि? फटाफट जल्दी से कमेंट करो। वालरा कृषि इसको कहते हैं, जो कि एक घुमंतु कृषि होती है, यानी कि स्थानांतरण कृषि कहते हैं इसको। यानी ये कुछ समय तक जो है यहाँ पर कृषि कर ली, फिर यहाँ से जगह छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए, वहां पर जो पेड़ थे वो सब काट दिए, काटने के बाद फिर यहाँ पे कृषि करना शुरू कर देते। ठीक है ना, प्रकार से ऐसे यहाँ की उर्वरता खत्म हो गई, फिर यहाँ पर आगे कृषि करने, इसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, कौन सी जो है वो गौवंश की नस्ल नहीं है? भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? गौवंश की नस्ल नहीं है। ऑप्शन देखो दे रखा आपके सामने, थार पारकर, गीर, कांकरेज, मुर्ग। जल्दी से बताओ। तो थार पारकर गाय की नस्ल है, गीर भी है, कांकरेज भी है, लेकिन मुर्ग जो है वो गाय की नस्ल नहीं है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? फूलों की होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई ऑप्शन दे रखा है, गोविंद देव जी जयपुर, नाथ द्वारा राजसमंद, बिनाए, अजमेर और जालोर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? फूलों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बिल्कुल भाई सही है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर में कहाँ पर? जयपुर में गोविंद देव जी, बिल्कुल सही, गोविंद देव जी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फूलों की होली। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नर्मदा के लिए कौन सा उद्योग कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है, देखो जल्दी से यहाँ पे, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या टोंक। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर आ चुका है, टोंक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध नर्मदा उद्योग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा जो है वो पाई जाती है? जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर या जयपुर दौसा? फटाफट जल्दी से कमेंट करो क्या होगा सही ऑप्शन इसका? बिल्कुल सही है, कौन सा? लाल लोम मिट्टी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर के। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई थी? भी ऑप्शन दे रखा है, मथुरा, उज्जैन, आगरा और दिल्ली। जल्दी से बताओ कौन सी जगह पर जो है वेधशाला नहीं बनाई थी? तो देखो, मथुरा में बनाई थी, उज्जैन में भी बनाई थी,
दिल्ली में भी बनी थी, लेकिन आगरा में नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर की अपील पर सभी रियासतों के प्रजामंडलों में रियासती दिवस कब मनाया गया था भाई? ऑप्शन दे रखा 19 अप्रैल 1942, 30 मार्च 1943, 19 फरवरी 1942, 28 फरवरी 1942। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा 34 का। बिल्कुल आंसर आ चुका है भाई, 19 अप्रैल 1942। 19 अप्रैल 1942 यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है अभी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास या फिर राजा सावंत सिंह? किशनगढ़ के प्रसिद्ध है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ चुका है राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया है? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दे रखा है रतन सिंह, खिज्र का, मलिक मोहम्मद जायसी या इल्तुतमिश। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। 36 का आंसर बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद। ठीक है, और खिज्र खां को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ 37 देर का है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका लगा दोस्तों। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? राव रणमल, चंद्रसेन, राव जोधा या मालदेव? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला। यहाँ पे रहेगा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या? मालदेव। मालदेव को कहा था हसमत वाला शासक। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस सुशीर वाद्य यंत्र में 4 हिदों वाली 2 बांसुरी होती है? अलगोजा, बांसुरी, सहनाई या पुंगी? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका। सही ऑप्शन रहेगा इसका अलगोजा। क्या रहेगा? अलगोजा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दधिमती माता का मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है भाई? कंसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोट मंगरूद नागौर, पिपलूद बाड़मेर? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे। दधिमती माता का मंदिर सही है, कौन सा ऑप्शन रहेगा? गोट मंगरूद नागौर। सी ऑप्शन इसका हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? घटियाला शिलालेख से कौन से वंश की जानकारी मिलती है? गुहिलोथ, कछवाहा, सिसोदिया या मंडोर के प्रतिहार? फटाफट बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, मंडोर के प्रतिहार। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यदि आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट वहीं से मिलेगी। और हाँ, 1000 क्वेश्चन की जो ई बुक है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ठीक है, वो भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।